आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई और बहनों, आज परमेश्वर के कुछ वचनों से बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो परमेश्वर को मानते हैं वो भविष्यवाणी भी करते हैं और अन्य भाषा भी बोलते हैं। इन दोनों में अलग अलग मीनिंग है। और देखते हैं परमेश्वर का वचन अन्य भाषा के लिए और भविष्यवाणी के लिए क्या कहता है। तो आइए, पहला कुरिन्थियों हम उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 10 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन इन दोनों बातों से क्या हमें भविष्यवाणी करनी चाहिए, क्या हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस रीति से करनी चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। दूसरे वचन में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उनकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए भाई और बहनों क्या कहता है। अगर कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है, अन्य भाषा का मतलब ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई गुजराती, कोई मराठी, नहीं। अन्य भाषा का मतलब वो है जो अन्य भाषा एक मसीह भाई बहन बोलते हैं। और वो भाषा कैसी, जो हम परमेश्वर में होके बोलते हैं। वो भाषा ऐसी होती है जिसको कोई मनुष्य नहीं जानता, ना समझ सकता। क्योंकि जब सामने वाला इंसान बोलता है तब जो भी उस भाषा को सुन रहा होता है वो उसका अनुवाद, उसका मीनिंग बता ही नहीं सकता। क्योंकि वो भाषा में हम क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि वो जो वर्ड, वो जो भाषा निकलती है उसके मुंह से, वो कौन सी होती है, वो परमेश्वर से बातें करता है उस भाषा के द्वारा। इसी तरीके से तीसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। इसी तरीके से चौथे वचन में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने दोनों बातें कही है। एक व्यक्ति वो जो क्या करता है, अन्य भाषा बोलता है, और अन्य भाषा किससे करता है, वो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है। दूसरा ये बोला है, एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है और वो क्या करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि भाई परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आपके जीवन में आज ये काम अच्छा होने वाला है। क्योंकि किसी के लिए बुरा नहीं दिखाया जाता, अच्छा दिखाया जाता है कि आपके जीवन में ये चीज़ होने वाली है, या आपकी जो ये बीमारी है वो ख़त्म होने वाली है। तो वो क्या करता है, कलीसिया की उन्नति करता है उन बातों के द्वारा, कौन सी, जो परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति के पास आई होती है, जो भविष्यवाणी करता है। और साथ साथ क्या लिखा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो क्या करता है, अपनी उन्नति करता है। अगर भाई और बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपकी उन्नति हो तो आप अन्य भाषा बोलना सीखिए, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि देने वाला अन्य भाषा परमेश्वर है। वो नॉर्मल किसी के पास नहीं आती वो भाषा। जब आप दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब वो भाषा का वरदान परमेश्वर आपको देगा। और तब आप समझोगे क्या ये वाली बातें सही है या नहीं है, क्या सच में अन्य भाषा होती है या नहीं होती। इसी तरीके से देखिए भाई और बहनों, 5वें वचन में क्या लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ। और क्या लिखा है कि मैं चाहता हूँ, परंतु जो बातें, जो अन्य भाषा में जो बातें इंसान बोलता है वो अच्छी बात है, परमेश्वर ने उससे गलत नहीं बोला, वो अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ क्या लिखा है कि जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आपके पास उसका अनुवाद होना चाहिए, कि आपने क्या बोला है उसका अनुवाद आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका अनुवाद नहीं पता, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ अन्य भाषा में बोलना ही सब कुछ होता है, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अनुवाद भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका अनुवाद नहीं पता तो उससे बढ़कर अच्छा वो है जो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, जो कि दूसरों की उन्नति के लिए बातें करता है। साथ साथ देखिए 6वें वचन में क्या लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान की भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं,
तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन इस टाइम पे अन्य भाषा वाले लोग से कहता है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा है, एक चर्च में खड़े होकर, एक कलीसिया के बीच में खड़े होकर वो अन्य भाषा बोल रहा है लेकिन वो उसका अनुवाद नहीं कर पाता, तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में आऊँ और तुमसे ज्ञान की बातें ना करूँ और उपदेश की बातें ना करूँ, यानी कि जो वर्ड, ऐसे तो हो सकता है कि परमेश्वर अगर आपके पास आए और वो भी अन्य भाषा बोलता जाए और सामने वाला व्यक्ति उसकी बात समझ ही ना पाए कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, तो परमेश्वर, ये एक उदाहरण परमेश्वर ने दिया कि अगर मैं तुमसे ज्ञान की बातें, उपदेश की बात ना करूं तो तुम कैसे समझ पाओगे कि मैंने क्या कहा। इसीलिए अगर कोई अन्य भाषा कोई बोलता है तो उसको उसका अनुवाद आना चाहिए। अगर अब तक आपने उसका अनुवाद नहीं जाना है तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, जो ये वर्ड, जो ये अनुवाद, जो ये भाषा मुझे मिली उसका अनुवाद मुझे सिखा। इसी तरीके से देखिए 7वें वचन में क्या लिखा है। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिसने ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो फूका और या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह भी परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है, क्या कह के कि अगर कोई बीन बजा रहा है या कोई बांसुरी बजा रहा है और आपको यही नहीं पता कि मैं इसके अंदर से कौन से गाने की धुन निकालूं, तो क्या सामने वाले को पता लगेगा। बस आप बजाते जाओ, उसका मीनिंग आपको पता ही नहीं कि आपने बजाया क्या, ना सामने वाला बता सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है कि आपको उस चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए। इसी तरीके से 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है। और यदि तुरई का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। और वैसे ही 9वें वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ तुम कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा में बातें करने वाले ठहरोगे। हालेलुया। इस जगह परमेश्वर ने दोनों बातें लिखी है। तुरही का मतलब ये है, जब तुरही बजाई जाती है, अगर आपने सुना होगा तो पहले के राजा महाराजा जब लड़ाई करने जाते थे तो क्या करते थे, वो तुरही बजाते थे और सामने वाले को उस तुरही का शब्द पता लग जाता था कि क्या होता है, कि अब हम लड़ाई के लिए तैयार होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम तुरही तो बजा रहे हो लेकिन तुम्हें उसका मीनिंग नहीं पता। और ऐसी तरीके से ये बोला है कि अगर जब तुम वचन को बोल रहे हो, बातों को बोल रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, अपने मुंह को बता रहे हो, चला रहे हो, लेकिन उसका अनुवाद तुम्हें नहीं पता, तो साथ साथ क्या लिखा है कि तुम्हारी जीभ से साफ साफ बातें ना हो, ना कही जाए, तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा उन बातों को कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसी तरीके से देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है कि जगत यानी कि पूरे वर्ल्ड में चाहे जितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, ऐसी एक भी भाषा आपको नहीं मिलेगी जिसका मीनिंग अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो उसका मीनिंग ना मिले। हर एक भाषा का मीनिंग मिलता है। जब सोचिए अगर वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस जगत में अगर हर एक भाषा का मीनिंग अगर लोगों को पता है, नेट पे डालने से सर्च हो जाता है, तो जो अन्य भाषा परमेश्वर ने दी है उसका भी अनुवाद होना आपको जरूर आना चाहिए। और अगर भविष्यवाणी करते हो तो इसका मतलब ये हो कि आप दूसरे की उन्नति के लिए उस वचनों को उनको बता रहे हो, और अन्य भाषा की है कि आप खुद की उन्नति कर रहे हो। इसलिए भाई और बहनों, जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए उसका अनुवाद आपको आना चाहिए। और जितने लोग भविष्यवाणी करते हैं वो परमेश्वर की ओर से करते हैं। वो बोलता तो मनुष्य है लेकिन किसकी ओर से बोलता है, परमेश्वर की ओर से। तो आप लोग उनकी इज्जत करें, उनको सम्मान दें, और वो उन्नति की बातें वो उनके लिए नहीं, वो आपके लिए है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।